डोनाल्ड ट्रंप के फैसलों के खिलाफ अमरीकी शहरी सड़कों पर निकल आए। अमरीका भर में ट्रंप और उनके मुशीर एलोन मस्क की पॉलिसीज के खिलाफ मुजाहिरे। बोस्टन, शिकागो, लॉस एंजल्स, न्यूयॉर्क और वाशिंगटन डीसी समेत दीगर शहरों में एहतिजाज। अमरीका की 50 रियासतों में 1200 से जायद रैलियां निकाली गईं। बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी समेत कई यूरोपीय ममालिक में भी ट्रंप के खिलाफ मुजाहिरे जारी। अमेरिका ने मुतादिद ममालिक से दरामदात पर इब्तिदाई 10% टैरिफ की वसूली शुरू कर दी। इब्तिदाई बेस लाइन टैरिफ हवाई अड्डों, बंदरगाहों और कस्टम गोदामों पर लागू हुआ। ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटाइन, कोलंबिया, मिस्र, बरतानिया और सऊदी अरब मुतासिर हुए। 9 अप्रैल से 11 से 50% बाहमी टैरिफ की शरहें लागू होंगी। यूरोपीय यूनियन की दरामदात पर 20% टैरिफ लगेगा। चीनी अशिया पर 34% टैरिफ से नए महसूलात 54% हो जाएंगे। वियतनाम पर 46%, कनाडा और मैक्सिको पर 25% टैरिफ लगेगा। अमरीकी टैरिफ के असरात से निमटने के लिए काम कर रहे हैं। वजीर आजम की मंजूरी से हाई लेवल वफ्द अमरीका जाएगा और टैरिफ पर बात करेगा। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का कहना है, अमरीका पाकिस्तान का तिजारती शराकतदार है। टैरिफ मामले का ऐसा हल चाहेंगे जिससे दोनों ममालिक को फायदा हो। वजीर खजाना ने मजीद कहा, IMF से जान छुड़ाने के लिए मुश्किल फैसले करना होंगे। महंगाई में कमी का फायदा आवाम तक मुंतकिल करना हमारी जिम्मेदारी है। वजीर आजम शहबाज शरीफ से अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का टेलीफोनिक राब्ता। बिजली की कीमतों में कमी पर वजीर आजम का शुक्रिया अदा किया। शहबाज शरीफ ने कहा, मुश्किलात के बावजूद अवामी रिलीफ को अव्वलीन तरजीह दी। ये मिशन जारी रखेंगे। इंशाअल्लाह पाकिस्तान की तरक्की का सफर जारी रहेगा। दोनों रहनुमाओं का फ़लस्तीनियों पर इसराइली जुल्म सितम पर आलमी कुव्वतों की खामोशी पर भी इजहार तशवीश। वज़ीर आज़म का फ़लस्तीनियों पर सेहूनी जुल्म जबर के खिलाफ हर आलमी फोरम पर आवाज़ उठाने का अज़म। PTI में इख्तिलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। असद कैसर का मरकजी क़यादत से वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के बयान की मुकम्मल तहकीकात का मुतालबा। शहराम तरकई बोले, वज़ीर आला के बयान का जवाब देने का हक महफूज रखते हैं, लेकिन ऐसा किया तो पार्टी को नुकसान पहुंच सकता है। आतिफ खान कहते हैं, पार्टी के अंदरूनी मामलात को मीडिया पर नहीं लाना चाहता। PTI में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं जो बानी के साथ नहीं होगा, उसका सियासी मुस्तकबिल अच्छा नहीं होगा। सदर PTI खैबर पख्तूनख्वा जुनैद अकबर कहते हैं, कारकुन ना वज़ीर आला अली अमीन के साथ हैं, ना मेरे या आतिफ खान के साथ। कारकुन बानी PTI के साथ हैं। तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में बनने वाली PDM अभी तक नहीं टूटी। PDM का सरबरा अपोजिशन में और बाकी हुकूमत में है। मौलाना फजलुर रहमान का तौंसा में जलसे से खिताब। कहा, हमने एक फैसला भी अपोजिशन जमातों से मशवरे के बगैर नहीं किया। 26वीं आईनी तरमीम में JUI तनहा रुकावट बनी। हमारे मसाइल एक जैसे हैं, तकसीम मुमकिन नहीं। मौलाना की अमरीकी टैरिफ पर भी तनकीद। कहा, अमरीका ने चालबाजी से दुनिया की तवज्जो गजा से हटाई। आग भी मुसलमानों पर बरसाई जा रही है और दहशतगर्द भी कहा जा रहा है। हुकूमती वफ्द और सरदार अख्तर मेंगल के दरमियान बातचीत बेनतीजा खत्म। रहनुमा BNP साजिद तरीन ने कहा, BYC की गिरफ्तार खवातीन रहनुमाओं और कारकुनान की रिहाई तक एहतिजाज जारी रहेगा। सरदार अख्तर मेंगल से स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादी का राबिता। हम आपके लिए क्या कर सकते हैं? अयाज सादी का सरदार अख्तर मेंगल से मुकालमा। अख्तर मेंगल कहते हैं, अपना मुतालबा अयाज सादी के सामने रख दिया। मुतालबा तस्लीम ना हुआ तो आज हर सूरत कोयटा की जानिब मार्च करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने वालिद की जगह बेटी को नौकरी के लिए अहल करार दे दिया। सरकारी मुलाजिम के इंतकाल के बाद बेटी को नौकरी से महरूम करने के केस का तहरीरी फैसला जारी। शादीशुदा बेटियों को मरहूम वालिद के कोटे पर मुलाजमत ना देना गैर कानूनी और इम्तियाजी करार दे दिया गया। 9 सफ़हात पर मुश्तमिल फैसला सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर अली शाह ने तहरीर किया। हुक्मनामे में कहा गया, औरत की शिनाख्त कानूनी हुकूक और खुद मुख्तारी शादी के बाद ख़त्म नहीं होती। KP सिविल सर्वेंट्स रूल्स के तहत महरूम या तिब्बी बुनियादों पर रिटायर्ड सरकारी मुलाजिम के तमाम बच्चे मुलाजमत के अहल हैं। सेक्शन ऑफिसर की जानिब से एक वजाहती खत के जरिए रूल्स को तब्दील करना गैर कानूनी है। शादी की बुनियाद पर बेटियों को मरहूम मुलाजिम के कोटे से खारिज करना इम्तियाजी सलूक है।
धमकियों के माहौल में अमेरिका के साथ मुज़ाकरात नहीं करेंगे, ईरानी सदर का ऐलान। मसूद पज़ेश्कियान कहते हैं अमेरिका एक तरफ मुज़ाकरात की पेशकश, दूसरी तरफ धमकियां दे रहा है। ऐसे मुज़ाकरात नहीं होते। बराबरी की सतह पर मुज़ाकरात हुए तो हम भी तैयार हैं। उधर हालिया कशीदगी के बाइस ईरानी करेंसी डॉलर के मुकाबले में कम तरीन सतह पर आ गई। शरह मुबादला डॉलर के मुकाबले में 10,43,000 ईरानी रियाल तक गिर गया। बरतानिया में NHS के हजारों मुलाजमीन की नौकरियां कबल अज वक्त खत्म। बरतानवी वजीर आजम ने कौमी हेल्थ सर्विस को खत्म करने का ऐलान कर दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक 20 से 30 हजार मुलाजमतों के कबल अज वक्त खत्म होने का अंदेशा है। और रुस्तम पाकिस्तान दंगल के क्वार्टर फाइनल मुकाबले आज लाहौर में होंगे। मुल्क के नामवर पहलवानों के दरमियान जोड़ पड़ेगा। रुस्तम पाकिस्तान दंगल के सेमीफाइनल्स मई के आखिर और फाइनल जून के पहले हफ्ते में होगा। सऊदी अरब ने पाकिस्तान समेत 14 ममालिक के आर्जी वीज़ा पर पाबंदी लगा दी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हज सीजन के तहत आयद पाबंदी का इतलाक उम्रा, बिजनेस और फैमिली वीज़ों पर होगा। उम्रा वीज़ा रखने वाले अफराद 13 अप्रैल तक सऊदी अरब में दाखिल हो सकेंगे। पाबंदी की फहरिस्त में पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, मिस्र शामिल, इंडोनेशिया, इराक, नाइजीरिया, उर्दून समेत दीगर ममालिक भी फहरिस्त का हिस्सा। अमेरिका ने मुतादिद ममालिक से दरामदात पर इब्तदाई 10% टैरिफ की वसूली शुरू कर दी। इब्तदाई बेस लाइन टैरिफ हवाई अड्डों, बंदरगाहों और कस्टम गोदामों पर लागू हुआ। ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटाइन, कोलंबिया, मिस्र, बरतानिया और सऊदी अरब मुतासर हुए। 9 अप्रैल से 11 से 50% बाहमी टैरिफ की शरहें लागू होंगी। यूरोपीय यूनियन की दरामदात पर 20% टैरिफ लगेगा। चीनी अशिया पर 34% टैरिफ से नए महसूलात 54% हो जाएंगे। वियतनाम पर 46%, कनाडा और मैक्सिको पर 25% टैरिफ लगेगा। अमरीकी सदर ट्रंप और एलन मस्क के खिलाफ यूरोपीय शहरों में एहतजाजी मुजाहिरे। फ्रैंकफर्ट, बर्लिन, पेरिस, लंदन और लिस्बन समेत दीगर यूरोपीय शहरों में लोग सड़कों पर निकले। यूरोपीय शहरियों के साथ बैरून मुल्क मुकीम अमरीकियों की भी शिरकत। मुजाहिरीन ने डोनाल्ड ट्रंप से मुस्ताफी होने का मुतालबा कर दिया। शुरका ने बैनर्स उठा रखे थे जिन पर जमहूरियत बहाल करो और चले जाओ के नारे दर्ज थे। अमेरिका में भी डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क के खिलाफ मुजाहिरों की तैयारियां। 50 रियासतों में 1400 से ज्यादा मुजाहिरे मुतवक्के। PTI में अंदरूनी इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए। असद कैसर और शहरान तरकई वज़ीर आला KP के खिलाफ खुलकर बोल पड़े। असद कैसर का मरकजी क़यादत से वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के बयान की मुकम्मल तहकीकात का मुतालबा। कहा अली अमीन गंडापुर के बयान पर बानी PTI का मौक़िफ़ सामने लाया जाए। वज़ीर आला ऐसी बातों से गुरेज करें और सूबे में बेहतर गवर्नेंस और बेगुनाह कारकुनों की रिहाई पर तवज्जो दें। शहरान तरकई बोले वज़ीर आला का बयान जवाब देने का हक महफूज रखते हैं, लेकिन ऐसा किया तो पार्टी को नुकसान पहुंच सकता है। आतिफ खान कहते हैं पार्टी के अंदरूनी मामलात को मीडिया पर नहीं लाना चाहता। PTI में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं, जो बानी के साथ नहीं होगा उसका सियासी मुस्तकबिल अच्छा नहीं होगा। सदर PTI खैबर पख्तूनख्वा जुनैद अकबर कहते हैं कारकुन ना वज़ीर आला अली अमीन के साथ हैं, ना मेरे या आतिफ खान के साथ। कारकुन बानी PTI के साथ हैं।